सुस्वागतम मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य निधि पर। मित्रों, मैं अर्चना हिंदी साहित्य निधि चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथकार का नाम तथा उस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय। तो देखते हैं मित्रों, सर्वप्रथम जो कवि आते हैं इस ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथकार आते हैं, उनका नाम है गारफा दा तासी, जिनकी रचना है इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो मित्रों, ये फ्रेंच अथवा फ्रांसीसी भाषा के विद्वान हैं। इनकी ये रचना फ्रांसीसी भाषा में ही है, जिसमें 2 संस्करण हुए। प्रथम संस्करण में 2 भाग हुए। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो द्वितीय संस्करण था मित्रों, उसका एक ही भाग था, जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं मित्रों। इस ग्रंथ में हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों, इतिहास ग्रंथ के रूप में ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। पहली बार इसमें ही इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 738 कवियों को स्थान दिया गया है मित्रों, जिसमें से सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के हैं और अन्य कवि अन्य भाषा के होंगे। आगे देखते हैं मित्रों, जो द्वितीय नाम आता है वह है मौलवी करीमुद्दीन का। ये उर्दू भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखे। इतिहास ग्रंथ का नाम है तबका तुसवास या तजाकिरा ई सुअरा ई हिंदी, जो 1848 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित हुआ, दिल्ली कॉलेज से। इसमें कवियों की संख्या 1004 है मित्रों, किंतु हिंदी के 60-62 कवि ही हैं मित्रों। इसमें कवियों की संख्या 1004 है। तबका तुसवास या तजाकिरा ई सुअरा ई हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन हिंदी के सिर्फ 60-62 कवि ही हैं और अन्य कवि अन्य भाषा के होंगे। इस ग्रंथ को उर्दू एवं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं मित्रों, क्योंकि ये उर्दू भाषा में लिखी गई हिंदी की इतिहास ग्रंथ है। आगे देखते हैं मित्रों, जो तृतीय नाम आता है वो है शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इनका यह ग्रंथ 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। तो मित्रों, इनका जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, यह 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। मित्रों, इसमें हिंदी के 838 कवि हैं। मित्रों, इसमें 1003 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है मित्रों। इसे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आगे देखते हैं मित्रों, इसी क्रम में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है मित्रों। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। कह रहे हैं, सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है मित्रों? क्योंकि कहते हैं ये इतिहास ग्रंथ प्रथम बार, यही ग्रंथ काल क्रम के अनुसार लिखा गया। इसमें कवियों का जो परिचय दिया गया वह समय के अनुसार, समय सीमा के अनुसार रखा गया। कहते हैं इसमें कालक्रम के अनुसार हिंदी के 952 कवियों का परिचय दिया गया है मित्रों। इसीलिए इसे ही कहते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, सही मायने में हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, इसी क्रम में अगला नाम आता है मिश्र बंधु का।
मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों बंधु मिलकर साथ में रचनाएं किया करते थे। तो मित्रों, इनकी जो रचना है या इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन 1913 में हुआ। कह रहे हैं प्रथम प्रकाशन, पहली बार इसका प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में, जिसमें 3 भाग का प्रकाशन किया गया, और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। मित्रों, इसमें 4 भाग थे। 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। आगे देखते हैं मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास ही सही मायने में या प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य स्थान रखता है। शुक्ल जी का यह इतिहास प्रथम व्यवस्थित इतिहास है। मित्रों, यह व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था। मित्रों, यह पहली बार जो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक थी, हिंदी शब्द सागर, उसी की भूमिका के रूप में ये लिखा गया था। लेकिन इसका स्वतंत्र रूप 1940 में आया, अर्थात 1940 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो गया। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है। इसके विषय में कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कह रहे हैं यदि हिंदी साहित्य को वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना जाए, तो जब जब जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे साहित्य में भी, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा पर रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी कहते हैं मित्रों कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा पर रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास में 900 वर्षों के साथ लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। इन्होंने 3 पुस्तक लिखे, 3 इतिहास ग्रंथ, जिसमें से एक है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पहले एक लिखा गया मित्रों, हिंदी साहित्य की भूमिका, पहले ये लिखी गई मित्रों 1940 ईस्वी में। फिर लिखा गया हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। फिर लिखा गया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। आगे देखते हैं मित्रों, आचार्य द्विवेदी जी ने साहित्य इतिहास लेखन के लिए नई पृष्ठ, नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रदान की। उन्होंने भाव विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। वो कहते हैं मित्रों कि हिंदी साहित्य में जो संत काव्य परंपरा आई वह पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथ पंथियों के कारण ही आई, यानी उन्हीं का विकसित रूप मान सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, इसी क्रम में अगला नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
यह सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संपूर्ण ग्रंथ को 7 खंडों में बांटते हुए वर्मा जी ने शुक्ल के वर्गीकरण के अनुसार ही वर्गीकरण किया है। मित्रों, राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को 7 खंडों में विभाजित कर दिया और इसका वर्गीकरण जो अन्य स्वरूप है उन्होंने शुक्ल के अनुसार ही दिखा दिया है। तो मित्रों, हमने देखा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार का नाम हमने देख लिया। ग्रंथों का परिचय हमने संक्षिप्त रूप में देख लिया। तो मित्रों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मित्रों के साथ साझा अवश्य करिएगा मित्रों, जिससे ये लाभ उन्हें भी मिल सके। और कमेंट के द्वारा या कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करिएगा, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।